पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता परवेंद्र जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो परवेंद्र जी, आपका स्वागत करूंगी मैं टीवी 100 पर। जी धन्यवाद। अच्छा देखिए, लोकसभा कानून की बात करें तो कानून नियमों में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसकी बहुत अहमियत है और आज जो है उन्होंने जो है विपक्ष ने जो है इसको पेश किया है। इसके बाद सरकार का जो कदम है वो क्या होगा? सरकार तो इस पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि मैं आपको बता दूं हमारे संविधान की अगर आप बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव की ऐसी कोई इसमें मतलब संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दोनों सदनों को सेक्शन 118 आर्टिकल 118 के तहत दोनों को अपने मतलब नियम बनाने का अधिकार है। दोनों सदन अपने नियम बना सकते हैं और इसके लिए भी जब विपक्षी लोगों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मांग रखी तो उसके लिए सरकार पूर्ण रूप से तैयार थी, लेकिन चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो विपक्ष का माहौल होना चाहिए वो विपक्षी दलों ने माहौल को बनाया ही नहीं। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है उसे हो हंगामा करके किसी ना किसी तरीके से विपक्ष खुद नहीं चाहता कि इस पर चर्चा की जाए, जबकि मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले पर विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए, जबकि विपक्ष इसके उलट सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश में। अच्छा देखिए परवेंद्र जी, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किए गए अगर किसी के सरकार में तो वो है इंदिरा गांधी के सरकार में, और अब जो है कांग्रेस भाजपा के खिलाफ ये कर रही है, भाजपा के लिए जो है ये पेश कर रही है अविश्वास प्रस्ताव। इसको आप कैसे देखते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाना एक हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इंदिरा जी के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा जी के खिलाफ लाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कोई भी ऐसा सदस्य हो, संसद का माननीय सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, सेक्शन 198 के तहत वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष को अपना दे सकता है। लेकिन उसके लिए भी कम से कम पहले भी कोशिश करी थी, मार्च में भी कोशिश की गई थी, लेकिन उसका भी एक नियम है। उसका नियम है कम से कम आपके पास 50 सदस्य होने चाहिए विपक्ष के पास, जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए चर्चा हो सकती है, और उसका भी अधिकतम समय 10 दिन का होता है। अगर आप चर्चा के लिए अगर कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए उसके लिए अधिकतम समय 10 दिन का होता है। तो सरकार की तो शुरू से साफ मंशा रही है, साफ नियत रही है, सरकार कभी भी पीछे नहीं हटी, चर्चा के लिए हर समय तैयार है, लेकिन विपक्ष को इस समय ऐसे मामलों में सरकार का साथ देना चाहिए। जो है बातचीत के लिए तैयार है, मतलब इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया के लिए तैयार है, तो ये तारीख कब है, कब प्रतिक्रिया देंगे प्रधानमंत्री इस पर? लोकसभा अध्यक्ष इस चीज को तय करेंगे कि कब कौन सी तारीख में विपक्ष के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय दिया है, उसके 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है। अच्छा देखिए प्रवेंद्र जी, एक चीज और है, ये जो सब कुछ, ये जो चीजें हैं, शुरुआत मणिपुर घटना से ही हुई इसकी। हालांकि मणिपुर की जो घटना है जाहिर सी बात है काफी घृणात्मक है, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए ऐसी घटनाओं का उपयोग कर रही है? मैं निश्चित रूप से मानता हूं ये घटना मणिपुर में 3 मई से चल रही है, और ये घटना अगर आप देखा जाए तो ये जो कृत्य हुआ, जो वीडियो हमने और सभी देशवासियों ने देखा, ये निश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है। ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये ऐसे ही निर्दयी लोगों को जिनका बहन बेटियों का जिन्हें सम्मान करना नहीं आता, ये उस तरह की नीची मानसिकता का परिचय दिया है कि जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उन लोगों को नियमानुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि ये जो घटना है ये सिर्फ किस चीज की घटना है? वहां पर 2 समुदाय हैं, एक मैतेई समुदाय और एक कुकी समुदाय है। मैतेई मतलब घाटी बहुल समुदाय है और जो कुकी समुदाय है वो पहाड़ी बहुल समुदाय है। ये दोनों जनजातियों के बीच में सिर्फ हिंसा 3 मई से स्टार्ट हुई थी, और सिर्फ उद्देश्य उनका ये है कि जो कुकी समुदाय को सरकार ने एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो दर्जा दिया है, हमें भी वो दर्जा दिया जाए, तो इस चीज को लेकर घटना है। लेकिन इस चीज का भी नियम है, सरकार इसे भी नियम पूर्वक, ऐसा नहीं है कि घटना या हिंसा करने से हमें एसटी का दर्जा मिल जाएगा, इसके लिए भी
शांति मतलब होना जरूरी है, राज्य में शांति बनी रहे, और निश्चित रूप से सरकार इसके लिए प्रभावशाली कदम उठा रही है। मणिपुर सरकार इस घटना को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध है, उसने इस घटना को गंभीरता से लिया है, और आने वाले दिनों में वहां पे निश्चित ही शांति का माहौल होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवींद्र जी, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, संसद में जो है घमासान मचा हुआ है, मणिपुर की लड़ाई जो है अब अविश्वास प्रस्ताव पर पहुंच गई है, जिसको जो है विपक्ष ने पेश किया, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी में यमुना